हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मैंने कर लिया है अपने लिए नॉर्मल मतलब गर्म पानी कर लिया है और उसको मैं बैठकर आराम से पीऊँगी। अभी बस मेरा ब्रश ही हुआ है। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ और ये बस नॉर्मल पानी है, लेकिन तेज़ सा पानी है। तेज़ सा पानी मैंने लिया था। मैं ना मॉर्निंग में थोड़ा तेज़ सा ही पानी लेती हूँ और उसके बाद मैंने किए घर के काम और आ गई हूँ मैं नहाकर। और आज ना मैंने अपना ये देखिए कितना पुराना सूट पहना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। अब मेरा शरीर इतना ज़्यादा मतलब कम हो गई है मेरी फिटिंग कि जो पहले के कपड़े थे ना तो बस वो भी अब आने लगे हैं मुझे। तो देखिए ये सूट आज मैंने निकाल कर पहना था तो बहुत ही अच्छे से ये आ गया था। तो चलिए जी मैं हो जाती हूँ रेडी। और आज दशहरा भी है तो दशहरा का भी थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो जाऊँगी। उसके बाद करूँगी अपने आगे के काम। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों की छुट्टी है। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने घर के कामों में। तो यहाँ पर ना मैं आटा लगा कर रख रही थी। मैंने कहा नाश्ते के लिए मैं आटा लगा कर रख देती हूँ और उसके बाद में देखी जाएगी क्या कुछ बनेगा। तो अभी बच्चे ना सो ही रहे थे, बच्चों को मैं उठा रही थी। मैंने कहा पहले ना मैं आटा लगा के रख दूँ और बाद में फिर आगे के काम करूँगी। तो जी बच्चे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने इतना जगाया इनको, इतना जगाया। परी के तो मैं 2-3 थप्पड़ लगाकर परी को तो मैंने उठा दिया था। परी चली गई है नहाने, लेकिन गोलू अभी तक उठा ही नहीं था। मैंने कहा चलिए मैं ना अपनी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। कितने दिन हो गए, 2-3 दिन बीच में ऐसे निकल गए जिनमें मैंने अपनी एक्सरसाइज ही नहीं की है। जैसे कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, अष्टमी नवमी और व्रत में ना तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। मेरी 2-3 दिन बीच में एक्सरसाइज छूटी है। तो मैंने कहा चलो आज मैं कर लेती हूँ अपनी। ये ज़्यादा नहीं की थी, बस यही जो हाथों के लिए करती हूँ ना, बस मैंने यही वाली अपनी सारी एक्सरसाइज की थी। और बस फटाफट से मैंने कहा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बच्चे तो उठ ही नहीं रहे, कुछ काम भी नहीं लग रहा था। मैंने तो जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं बाल भी कंघी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैं ना सुबह बाल भी कंघी नहीं किए थे और बस बच्चों को मैंने जगा रही थी नहा लो, क्योंकि हमारा ना दशहरा पूछता तो नहीं है, लेकिन जो नौरते होते हैं ना वे भाई बहनें भाइयों के कानों पे रखती हैं। तो बस मुझे उसी की थोड़ी सी तैयारी करनी थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो बस लड़कियां भाइयों के अपने कानों पे नौरते रखते हैं। ये देखिए मैंने प्लेट लगा दी है। मैंने मिठाई कुछ थी नहीं तो मैंने ना अपने पास की दुकान से ही बतीसा मंगा लिया था। यहाँ पर बतीसा मिल जाता है और मैंने प्लेट लगा दी है। तो देखिए ये वासु भी है, वासु भी आया हुआ था, नंद का लड़का है जो। तो ये दोनों को टीका कर देगी अब, गोलू को भी और वासु को भी। और फिर परी को मिलेंगे पैसे, क्योंकि लड़कियों को ना फिर पैसे मिलते हैं, भाई पैसे देते हैं। जैसे रक्षाबंधन और भैया दूज करते हैं ना, तो ऐसे ही ये दशहरा भी करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ होता भी होगा और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि सबके अलग अलग रिवाज होते हैं, सबके अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो बस हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और बहुत से के यहाँ ना दशहरा पूजता भी हैं, तो ऐसे तो नहीं पूजता, मैंने तो कभी पूजा ही नहीं है। लेकिन बस ये नौरते हम रखवा देते हैं। तो देखिए पहले परी ने वासु को रख दिए हैं और ये कह रही थी मम्मी कैसे करूँ क्या करूँ, तो बड़ी हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा पहले टीका कर दो और फिर नौरते रख के फिर मुँह मीठा करवा दो बस। तो बस ऐसे ही कर दिया था। और गोलू तो बहुत ही ज़्यादा मजाक करता है इसके साथ में, बोल रहा था मुझे ऐसा टीका लगाया, एकदम नागिन की तरह टीका लगा दिया है। तो इसको ना बस ऐसे ही जल्दबाजी रहती है हर काम में ना। परी को देखो अभी भी कैसे कर रही है, सब बोल रही है बस मम्मी हो गया, बस हो गया मम्मी, मैं भी खा लूँ मिठाई। तो इसको बस मिठाई खाने की रहती है। तो जी खा ले अब। तो जी देखिए टीका तो मैंने करवा दिया है और बस नाश्ता भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। जैसे कि मैं इनको जगा रही थी 10 बज गए थे, उठते उठते इनको ना 11-12 बज गए थे। तो बस इतना सब काम निपटाया ना मैंने, तो 12 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो पराठे सेक देती हूँ और सब्जी रखी थी, क्योंकि ना तो नाश्ते का ही टाइम बचा था, ना ही खाने का टाइम बचा था। तो बस फिर मैंने इनको भर पेट, मतलब नाश्ता तो जब करते हैं तो भर पेट ही करते हैं हमारे यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं कि एक आध पराठा खाया, खूब अच्छे से खाते हैं। तो मैंने चाय बना दी है और पराठे बना दिए थे सबके लिए, सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया था। मैंने भी अपना एक पराठा
और कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी रात में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। तो बस फिर मैं सोच रही थी पहले कि मैं रोटी बना लूँ अपने लिए, कि कभी मन कर रहा था पराठा बना लूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो आज पराठा ही खा लेते हैं, कहीं नहीं एक दिन पराठा खाने से मोटे हो जाएंगे। तो बस मैंने एक पराठा अपने लिए भी बना लिया था और उसको अच्छे से चबा कर खाया था, 32 बार के साथ ही बहुत अच्छे से उसको चीव करके खाया था। और यहाँ पे मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी, मैंने कहा चलो ग्रीन टी भी ले लेती हूँ मैं अब। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस 1:30 बज रहा है और मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी। और बस जैसे कि हमारा नाश्ता ही लेट हुआ था, 12 बज रहे थे उस टाइम, तो बस नाश्ता ही हुआ है। अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी, अब लेट ही बनाऊँगी, देखती हूँ चावल वावल छौंकूँगी। तो बस मैंने ग्रीन टी बना ली है और मैंने एक पराठा खाया है। उस पराठे को खा करना मेरा इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सांस सा फूल रहा है, पानी ही पानी की प्यास लग रही है। तो बस मैंने ग्रीन टी बना ली है, मैंने कहा मैं ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी पीने से ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो बस अभी ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ, इसको लेती हूँ, पीने लायक हो रही है तो पी लेती हूँ। और आप लोग देख रहे हो बेड पे इधर भी सामान इधर भी सामान, बाहर वाले बेड में ना पूरा, बाहर वाले कमरे में ना बिल्कुल ऐसे ही फैला पड़ा है सारा, क्योंकि मैं जो भी मैं सफाई कर रही हूँ ना, बेड वेड खाली करके मैंने सब बाहर ही रखा है। देखिए उस दिन आपको साड़ियाँ दिखाई थी, तो सारी साड़ी इसमें पैक करके रख दी थी मैंने, क्योंकि ये अंदर ही रखने वाला है बेड में, तो ये रख दी है। और इधर बिस्तरे सुखाए थे, बिस्तरे धोए थे जो, वो बिस्तरे इधर रखे हैं। और इधर भी मेरा सामान रखा है। और इसमें मैं दिखाऊंगी आपको क्या है, मेरी एक फ्रेंड ने भेजा है, बहुत ही अच्छी है, यूट्यूब से ही मुझे मिली है। मैं और मतलब किसी किसी से ना इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा है। पहले ना मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी हो जाएगी, फिर अभी पीने लायक हो रही है। तो चलिए इसे भी पीती रहूँगी आराम आराम से और आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए इतना सारा, मैंने उनको मना की, मैंने बहुत बोला, मैंने कहा इतना सारा क्यों भेजा। तो मानसी डियर आपने इतना सारा क्यों भेजा ये बताओ, हैं? ये देखिए कितना सारा सामान भेज दिया है इन्होंने, ये देखिए, चलो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक गिफ्ट इन्होंने मेरे लिए ये भेजा है, इसमें है फ़ोटो फ्रेम और बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम है, ये देखिए। और इसमें ना मैं अपनी फ़ोटो लगाऊंगी, अभी मैंने सोच भी लिया है कि मैं कौन सी फ़ोटो लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा है और किसी ने इतने प्यार से भेजा है, तो प्यारा तो है ही, लेकिन मेरे लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये। मैं इसको हमेशा संभाल कर रखूँगी, जब तक मैं इसको रख सकती हूँ जब तक रखूँगी। और YouTube से ना बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ, बहुत, तो इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं कि जो कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं पहले किस जन्म का रिश्ता है। और एक ऐसी ये मेरी मानसी फ्रेंड है, ऐसा लगता है उनसे तो कि सच में पता नहीं पिछले जन्म में हमारा कोई रिश्ता था क्या। बहन भी है, एक छोटी बहन की तरह भी है और एक फ्रेंड की तरह भी है, बहुत ही अच्छी है, उनसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और ये देखिए एक है, ये एक चीज़ भेजी है इन्होंने ये मेरे लिए, चलो खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नाश्ते के बाउल और बहुत ही अच्छे हैं, 4 हैं ये देखिए, इस तरह की ट्रे भी दी है नीचे और ये है 4 बाउल। ये देखिए कितने प्यारे हैं, नाश्ते के लिए ना कुछ भी रख लो और जैसे बच जाए तो यहीं के यहीं हम इसको कवर करके रख भी सकते हैं, एयर टाइट है और बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे ये। तो ये भेजे हैं उन्होंने और मिठाई भी भेजी थी। और तो और मिठाई तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा कि मिठाई आपने भेजा भाई, और बच्चों के लिए भेजा था इन्होंने ये गिफ्ट, जो कि इन्होंने कन्या जिमाई होंगी ना, तो मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे दोनों बच्चों के लिए भी भेज दिया था, इसमें पैसे रख कर। और ये और एक मिठाई का डब्बा, तो उन्होंने बहुत कुछ भेजा मेरे लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सच में। जब मैंने देखा ना, मैंने कहा कितना कुछ भेज दिया है इन्होंने, बताओ, जबकि कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन YouTube से ही कोई इतने अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे मैंने नहीं सोचा था, सच में बहुत ही अच्छी है मैं। और उनका भी चैनल है, अगर आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो, उनका चैनल का नाम है फैमिली मानसी ब्लॉग, तो ठीक है उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, बहुत ही अच्छी है, ब्लॉग बनाती है। तो चलिए ग्रीन टी पी लेती हूँ। और थैंक यू सो मच मानसी डियर इतना कुछ भेजने के लिए, लेकिन आगे से मत भेजना इतना, ठीक है।
ये देखिए 2 सीटी लगाई थी और बहुत ही टेस्टी सी एकदम पुलाव बनकर तैयार हुई थी। तो बस बच्चों को मैं अब खाना दे दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। ये देखिए इनके पापा ना पूरे 3:30 बजे आए थे, लेकिन किसी को ना भूख नहीं थी। जैसे कि 12 बजे नाश्ता किया था तो किसी को भी अभी भूख नहीं थी। और वही हमारी ना यहाँ कुछ बातें चल रही थी। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा 3:30 बज रहे हैं और कब खाना खाओगे, क्योंकि इन्होंने तो नहीं खाया था। सुबह में नाश्ता वास्ता पता नहीं कुछ किए होंगे, नहीं घर से तो कुछ खाकर नहीं गए थे, बहुत जल्दी के निकल गए थे। तो बस ये बोल रहे थे कि उधर बुआ के घर गए थे तो उधर खा लिया था। तो यहाँ पर देखिए बस मैं इनको सबसे पहले मैं इनकी ही प्लेट लगा रही हूँ। और मैं इनसे पूछ रही थी कि घी डालूँ या नहीं डालूँ। तो ये बोलने लगे दही है तो घी मत डालना, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया था। वैसे अगर दही होती है ना तो घी की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। तो अगर घी है तो दही नहीं खाऊंगी, अगर दही है तो घी नहीं खाऊंगी। तो दोनों में से एक ही चीज़ खाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले इनको दे देती हूँ और फिर जाके बच्चों को भी खाना दे दूँगी। ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, बस वही। और मैंने तो खाया भी नहीं था, क्योंकि मेरा तो पराठा खाकर ही इतना बुरा हाल हो गया था ना कि बस आप लोग पूछो ही मत। क्योंकि जब हम कभी कभी ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी होने लगती है। एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी पराठा खाने के बाद में। तो जी देखिए मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे रात के टाइम 8 बज रहे थे लगभग। और यहाँ पर हमारी हो रही थी मेले में जाने की तैयारी। जैसे कि मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हमारी परी है ना कि मानती नहीं है कि नहीं मम्मी जाना है। तो बस इनके पापा आज जल्दी आ गए थे, काम वाम नहीं था तो ये जल्दी आ गए थे। गोलू को बोला कि गोलू तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं है। मैंने कहा तुम दोनों जाओ, चले जाओ अपने पापा के साथ घूमने। लेकिन गोलू बोलने लगा नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, उसको कहीं जाना जल्दी से अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं ही चलती हूँ। रेडी भी हुई मैं, तो मैंने पहन ली अपनी जूती, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो लग रही थी पैरों में ना ठंड। मैंने कहा चलो जूती पहन लेती हूँ अपनी। और जी अब हम निकल गए हैं अपना मेले के लिए। और शायद 8:15 बजे तक हम निकल गए थे। बहुत जल्दी से हम घूम कर भी आ गए थे। और रास्ते में ये देखिए बारात जा रही थी। आजकल ना इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं गढ़वालियों में, तो बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। और गढ़वालियों में तो ना नवरात्रों से ही शादी स्टार्ट हो रही है। जो यहाँ पर ना देहरादून में गढ़वाली ज़्यादा है, तो यहाँ ना बहुत ही शादियाँ हो रही है। बहुत ही दिन से स्टार्ट हो गई थी। हाँ एक ही चलता है 3। झूले कहाँ है? झूले नहीं लग रहे हैं। तो जी यहाँ पे हमने ली है आलू चाट, जो कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन जब खाई तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। पैसे वसूल हो गए थे एकदम। मेरा मन नहीं था लेने का, मैंने कहा क्या आलू की चाट क्या ले रहे हो आप, लेकिन बहुत भीड़ लगी थी। मैंने कहा चलो हम भी लेकर देखते हैं कैसी लगती है। तो बहुत टेस्टी थी ये। इसमें अंदर को भर रही है क्रीम, तभी तो महंगी है ये। पूरे में क्रीम भरी है। ले तो गाइस अब जा रहे हैं हम घर। मेले में ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला मेले में हमें। ना ही तो झूले लगे हैं बड़े बड़े, और ना ही बड़ी बड़ी दुकानें लगी है। जो कि मैं सोच रही थी थोड़ी सी मेले में से शॉपिंग कर लूँगी, पायदान या कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस अब हम घर जा रहे हैं।